शेष्वान्तरहितायां त्वं भूमौ मलिनवासिनी मास्मैनं प्रत्युदीक्षेथा मा चैनम् अभिभाषथाः रुदन्ति चापि तं दृष्ट्वा जगत्यां शोकलालसा दयिता त्वं सदा भर्तुरत्र मे नास्ति संशयः त्वत्कृते स महाराजो विषेदपि हुत मणिमुक्ता स्वर्णं च रत्नानि विविधानि च दद्याद्दशरथो राजा मास्म तेषु मनः कृताः। तौ वरौ याच भरतारम, तो अपने पति से उन दोनों वरदानों को आज आप मांग लो। भरतस्य अभिषेचनम, भरत का राज्याभिषेक, ये पहले वरदान के रूप में मांगो। और रामस्य च 14 वर्षाणि प्रव्राजनम, और तुम ये 2 वर के रूप में, पहला तो भरत का राज्याभिषेक और दूसरा राम का 14 वर्ष का वनवास, प्रव्राजनम, यहाँ से जाना। 14 ही वर्षाणि रामे प्रव्राजिते वनम, और जब 14 वर्ष तक राम वन में प्रव्रज्या ग्रहण करके रहेंगे, एक वनवासी की तरह रहेंगे, तो प्रजा भाव गत स्नेह, प्रजा का जो आज स्नेह का भाव है, सब लोग राम ही राम को चाह रहे हैं, कितनी प्रशंसा के पुल बांध रहे हैं सब प्रजा के लोग, तो ये सारा इनका स्नेह भाव चला जाएगा तब तक 14 साल। अब समस्या ये भी होती है, कोई व्यक्ति किसी की प्रशंसा करे तो दूसरे व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है। इस संसार में पता है कोई भी सुखी नहीं है, सब दुखी हैं। किसी की तो प्रशंसा होती नहीं है इसलिए वो दुखी हैं, किसी की प्रशंसा होती है तो उनसे दूसरे चिढ़ने लगते हैं, वो इसलिए दुखी हैं। तो करें तो क्या करें। कुछ लोगों को माता पिता का, गुरुजनों का आशीर्वाद नहीं मिलता है, वो उनकी बात सुनते ही नहीं है, वो इसलिए दुखी हैं। भैया हमारे को समझते नहीं, बात करते नहीं, इनका आशीर्वाद हमें मिलता नहीं, वो इसलिए दुखी हैं। जिनको आशीर्वाद मिलता है माता पिता गुरुजनों का, उनसे दूसरे लोग ज़्यादा चिढ़ते हैं, वो इसलिए दुखी हैं। बोले जी इनका प्रेम बड़ा महंगा पड़ता है, दूसरे लोगों के आरोप, हे मेरे राम। और वो भी जैसे किसी गुरु का, किसी बहन को, किसी शिष्या को आशीर्वाद प्राप्त हो तब तो कहना ही क्या है, उसको बहुत सहना पड़ता है फिर। और किसी भाई को प्राप्त हो अपने गुरु का आशीर्वाद तो फिर दूसरे भाई उससे चिढ़ने लगते हैं। तो दुखी सब हैं, आशीर्वाद वाले भी दुखी, ना आशीर्वाद वाले भी दुखी। तो यहाँ श्री राम को सब प्रजा के लोग चाहते हैं, ये भी मंथरा के लिए एक कष्ट का कारण है, उसको अच्छा नहीं लगता है, वे सब इनको ही क्यों चाहते हैं। अब इससे ये भी सीखा जा सकता है कि भाई इनके अंदर ऐसा कौन सा गुण है जो इनको सारी प्रजा भी चाहती है और इनके पिता भी चाहते हैं, तो हम भी थोड़ा कोशिश करें उन चीज़ों को अपने अंदर। उधर व्यक्ति अपने उसको मोड़ता नहीं है मन को, क्योंकि इतने सारे गुणों को उत्पन्न करने में तो जोर लगता है, क्रिटिसाइज करने में कुछ भी नहीं लगता है। बोले इनको तो ऐसे ही सर पे चढ़ा रखा है क्या इनके पास, उतना तो हमारे पास भी है। तो ऐसे ही मंथरा को ये भी सोच लेना चाहिए, ये भी सोच लेती, जैसे ब्रह्मचारी पूछ रहे हैं ना कि कई का तो सोचना चाहिए। अब चाहिए तो पता नहीं क्या क्या, चाहिए शब्द जहां पर लग गया वहां समझ लो कोई उपलब्धि होने वाली नहीं है। सुबह जल्दी उठना चाहिए, यज्ञ में जाना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, ये चाहिए ने भारत का सत्यानाश कर रखा है। चाहिए चाहिए सब जानते हैं, चाहिए नहीं, जाना है। व्यक्ति को चाहिए ऐसे करके नहीं सोचना चाहिए, चाहिए शब्द को हटा दो अपने जीवन से, करो करो या मरो। सुबह उठ के यज्ञ में जाना है, व्यायाम करना है, प्राणायाम करना है, पढ़ाई करनी है, एक तरफा निर्णय न कि चाहिए। जब चाहिए में तो फिर चाहत ही बनी रह जाती है, फिर रियल उतरता है नहीं। तो ये कह रही हैं मंथरा जी कि प्रजा भाव गत स्नेह,
चतुर्दश ही वर्षाणि, 14 वर्ष में प्रजा के अंदर जो स्नेह का भाव है राम जी के प्रति वो चला जाएगा। और पुत्रो स्थिर भविष्यति, और आपका जो पुत्र भरत उसके पैर जम जाएंगे, वो अपना सिक्का जमा लेगा। 14 साल तो बहुत होते हैं। तो सुना ये जाता है, जो ये अभी पूछ रहे थे ना अपने 14 साल का, कौन पूछ रहे थे? हाँ, सहदेव जी। तो ये ज्योतिष गणना के अनुसार 12 वर्ष में आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है गति में। तो इसलिए ये भी आपने सुना होगा ना, 12 वर्ष में तो गांव में सुनते थे कि जो वो गोबर डालते हैं ना, रूढ़ी, उसको रूढ़ी बोलते हैं, रूढ़ी की भी जग जाती है। मतलब आमूलचूल परिवर्तन होता है जो ग्रह नक्षत्रों की जो गति है, तो 12 वर्ष में पूर्ण रूप से मतलब चेंज हो जाता है पूरा। तो इसने 2 वर्ष और एक्स्ट्रा ले लिए। वे भरत के जमने में 12 वर्ष लगेंगे और प्रजा के भाव आमूलचूल परिवर्तित हो चुके होंगे तब तक, और उससे भी थोड़ा सा और फास्ट लेके चलते हैं तो 2 साल और लेके चलते हैं, तो 14 साल में जैसे जेल में भी डालते हैं ना, तो तब तक वो व्यक्ति पूरा बदल चुका होगा, माने उसको जेल ही अच्छी लगेगी। ये वाला जो इसका भाव है ये पूरा बदल चुका होगा। हाँ हाँ, नहीं मंथरा को पता था, ये तो मुझे नहीं पता। पर ये सत्य है कि 12 वर्ष में पूरा आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है। तो इसलिए इन्होंने कहा होगा कि इतने वर्ष में राम के प्रति स्नेह है वो पूरा का पूरा भरत के प्रति हो चुका होगा, राम के प्रति जा चुका होगा और भरत के प्रति हो जाएगा। तो बस अपना काम खत्म। बाद में आ भी जाए राम तो उनको पूछेगा कौन 14 साल के बाद। तो इसलिए कहा क्रोधागारम प्रविश्य अद्य, इसलिए आज ही क्रोधागार में प्रवेश कर जाओ। क्रुद्धेव अश्वपते सुते, इनके पिता का नाम है अश्वपति कैकेयी का। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि क्रोध करने के लिए भी एक मकान बना रखा है। जैसे आजकल एयरपोर्ट पे वो बीड़ी सिगरेट पीने के लिए अलग जोन होते हैं, भाई आप पब्लिकली सबके बीच में सिगरेट नहीं पी सकते हो, आपको अपना फेफड़ा फूकना है तो वहां जाके फूको, और धुआं छोड़ के हमारा क्यों फूक रहे हो, क्योंकि आपकी छोड़ी हुई धुआं हमारे अंदर जाएगी सांस के साथ साथ। तो आजकल पब्लिक स्थानों के ऊपर दारू बीड़ी सिगरेट पीना मना है, उसके जोन बने हैं, सचमुच बने हैं। आप जाके देखेंगे ना, रेलवे स्टेशन पे तो नहीं है अभी, एयरपोर्ट पे बन गई, तो लोग वहां जाते हैं अंदर और वहां धुआं उड़ाते हैं। तो अच्छी बात है ये, पब्लिक की बजाय भी किसी को करना ही है अपना नाश, खुद का ही करे ना, औरों का क्यों करे। तो ऐसे क्रोध के भी जोन बनने चाहिए। जैसे घर में मंदिर होता है ना, भाई पूजा करनी है आपको, भजन ध्यान करना है, तो हमें तो खेलना है, बच्चे कहेंगे आपको पूजा करनी है तो मंदिर में जाओ, दरवाजा बंद कर लो और अपने जाप करो जोर जोर से, तो हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। तो ऐसे घर में गुस्सा करने का भी जोन होना चाहिए, क्योंकि गुस्सा करते समय आदमी खुद तो परेशान होता है, सो होता है, बाकी जितने भी हैं सब लपेटे में आ जाते हैं फिर। तो एक भाई अब मेरे को गुस्सा आ रहा है तो अब उस कमरे में जाके करना है। तो ऐसा एक गुरुकुल में कमरा होना चाहिए, एक कन्या गुरुकुल में होना चाहिए, एक घर में भी होना चाहिए। तो इन्होंने बना रखा था महाराजा दशरथ ने, ये तो राजा थे। तो इसलिए क्रोधागारम प्रविश्य, मंथरा ने कहा आज ही आप कोप भवन में प्रवेश कर जाओ, और पता भी लग जाए। नहीं तो समस्या ये होती है कि व्यक्ति क्रोध से जल रहा है, दूसरे को पता ही नहीं, वो अंदर अंदर से परेशान है, और दूसरे व्यक्ति कहता है क्या हुआ, तो फिर वो झड़कता है, फिर भी अगले समझते नहीं, कहते हुआ क्या इसको, मैंने तो कुछ कहा नहीं, बोलते ही इस तरह से, भाई उसको गुस्सा आ रहा है। तो अगर कोई कमरा हो तो वो बेचारा बता तो दे कि मैं क्रोध वाली स्थिति में हूं, अब वो किसको बताए। तो इन्होंने बना रखा है क्रोधागारम प्रविश्य अद्य। मंथरा अच्छी शिक्षा दे रही हैं ये तो, कि आपको गुस्सा करना है वहां चले जाओ। तो पता लग जाता था कि भाई ये आज उसमें कोप भवन में है,
इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्रोधागारम प्रविश्य अद्य क्रुद्धेव, क्रुद्ध होकर के, क्रुद्ध इव अश्वपते सुते शेष्वंतर हितायाम त्वम, और शेष्व शयन करो, अंतरहितायाम त्वम भूमौ मलिनवासिनी, मलिनवासिनी माने मैले कुचैले वस्त्र पहन करके, अच्छे कपड़े भी मत पहनो और नीचे ही सो जाओ बिना बिछौना के, भूमि के ऊपर ही। शेष्व अंतरहितायाम त्वम भूमौ, भूमि के ऊपर ही मलिनवासिनी होकर के। मास्मैनम प्रत्युदीक्षेथा, तो इसका मतलब है कि यदि मलिन वस्त्र व्यक्ति की तमो अवस्था को बताते हैं तो इसका मतलब शुचि वस्त्र व्यक्ति की सत्व अवस्था को बताते हैं। तो इसलिए वहां पर जो शौच कहा है उसका मतलब उसमें सब आ जाता है, वस्त्रों की भी शुचिता, जिस घर में रहते हैं उस स्थान की भी शुचिता, वाणी व्यवहार की भी शुचिता, विचार की भी शुचिता, भाव की भी शुचिता। तो वस्त्र भी इंगित करते हैं। तो इसलिए मृत्यु के समय, जैसे आप तो हर समय ही उसी भाव में रहते हैं इसलिए हर समय श्वेत वस्त्र पहनते हैं, लेकिन जो संसार के लोग हैं उनके वहां जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब कैसे पहनते हैं? श्वेत वस्त्र। श्वेत वस्त्र किसका प्रतीक है? शांति का, पवित्रता का, कि उस समय उनके अंदर रजोगुण तमोगुण नहीं आ सकता है, तो उसी में रहते हैं वो, पवित्र भाव में, शांत में, सात्विकता में। तो ऐसे ही यहाँ पर इन्होंने मलिन वस्त्र पहने, इसका मतलब मलिन वस्त्र किस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? चित्त की मलिनता को, कि चित्त स्वच्छ नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति बहुत ज्यादा सड़ियल रहता है ना, तो समझ लो उसका चित्त का भी कहीं ना कहीं कोने में सड़ांध है। ये सच्ची बात है, मैं कई बार कह चुकी, लेकिन क्या करूं, मेरा भी टाइम लगता नहीं है। कई बार मैंने सोचा कि मैं कभी ना कभी आके आप लोगों के कमरे चेक करूं बिना बताए, तो उससे पता लग जाएगा। जो व्यक्ति अपने कमरे में अपनी पुस्तकों को, कपड़ों को, बिस्तर को, टॉवल को सब बिखेर के रखता है, बाथरूम को भी गंदा रखता है, टॉयलेट को भी गंदा रखता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अंदर से भी अव्यवस्थित है, सुव्यवस्थित नहीं है। जो व्यक्ति अंदर से सुव्यवस्थित होगा वो बाहर से भी सुव्यवस्था बना के रखेगा। जो अंदर से बिखरा हुआ है वो फिर बाहर से भी बिखरा ही रहता है। तो ये इसके मलिन वस्त्र इसके चित्त के मालिन्य को भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। कई का चित्त भी मलिन हो चुका है। मास्मेनम प्रत्युदीक्षेथा, माचैनम अभिभाषथा। अब ये शुचिता का मतलब ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नए नए कपड़े पहने, जैसे भी हैं, पुराने हों, लेकिन वो कैसे हों? साफ सुथरे होने चाहिए। बेशक कम कीमत के हों, बेशक पुराने हों, लेकिन वो गंदे ना हों। मास्मैनम प्रत्युदीक्षेथा माचैनम अभिभाषथा रुदन्ति चापि तम दृष्ट्वा जगत्याम शोक लालसा। देखो कैसी शिक्षा दे, सब तरह की शिक्षा देने वाले लोग मिल जाते हैं जगत में। मर्जी हमारी है कि हमें कौन सी शिक्षा चाहिए। आपको अच्छी शिक्षा चाहिए दर्शन उपनिषद की, तो वो भी उपलब्ध है, तो आप गुरुकुल में आ जाओ, पतंजलि योगपीठ में। आपको इसके अतिरिक्त कोई आतंकवाद की शिक्षा चाहिए, उसके भी स्थान है। आपको संसार के मध्यम मार्ग में जाने की शिक्षा चाहिए, उसके लिए भी विद्यालय खुले हुए हैं। सबको सब तरह की शिक्षा देने वाले मिल जाते हैं। तो कई को उल्टे रास्ते पे चलाने के लिए भी शिक्षिका मिल गई, घर में ही है और बाहर भी नहीं जाना पड़ा। तो उनको कह रही हैं मां स्म एनम प्रत्युदीक्षेथा। जब ये दशरथ जी आपको मनाने के लिए आए तो उनकी तरफ देखना भी मत। मां प्रत्युदीक्षेथा, देखना मत उनकी तरफ। माचे एनम अभिभाषथा, बोलना भी मत। वो बातचीत करना चाहें तो बात भी मत करना। रुदन्ति चापि तम दृष्ट्वा, और यदि देखना भी पड़े तो कैसे देखना? रोते हुए। रुदन्ति चापि तम दृष्ट्वा, उनको देखते ही आप रोने लग जाना बस।
जगत्याम शोक लालसा, शोक लालसा, शोक आतुर होकर के, और जगत्याम भूमि के ऊपर ही पड़े रहना। तो ऐसे ऐसे करना, उसको ट्रेनिंग दे रही हैं। दयिता त्वं सदा भर्तुः रत्र में नास्ति संशयः त्वत्कृते स महाराजो विषेद अपि हुताशनम। त्वं सदा भर्तु दयिता, तुम सदा ही अपने पति की प्रिय रही हो। दयिता मतलब प्रिय, वो चाहते हैं आपको। त्वं सदा भर्तु दयिता अत्र में संशय नास्ति, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है, क्योंकि महाराजा दशरथ बहुत प्रीति करते हैं आपसे। तो इसलिए त्वत्कृते, आपके लिए, स महाराज, वो महाराज, हुताशनम अपि विषेत, अग्नि में भी प्रवेश कर सकते हैं। तो ये कौन सी प्रीति है? ये थोड़ा समझ से बाहर की बात है कि भाई किसी की प्रीति के लिए आग में भी घुस जाए आदमी। तो लेकिन इनकी थी तो थी। मणिमुक्ता सुवर्णम च रत्नानि विविधानि च दद्यात् दशरथो राजा मास्म तेषु मन कृथा। और कह रहे हैं महाराजा दशरथ आपको खुश करने के लिए सोना चांदी हीरे मोती बहुत चीज देने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसको स्वीकार मत करना। मणिमुक्ता सुवर्णा च विविधानि रत्नानि च, मणि मोती सोना और विविध प्रकार के और भी जो रत्न आदि हैं वो राजा दशरथ दद्यात, राजा दशरथ आपको देना चाहेंगे। तो मास्म तेषु मन कृथा, उनमें मन मत लगाना। ऐसे मत करना कि कभी सोना चांदी लेकर के ही गुस्सा उतार दे अपना। ऐसे तो छोटे बच्चे होते हैं, कितने भी नाराज हो, गुस्से में एक चॉकलेट दे दो बेचारे को, गुस्सा खत्म। तो ये कह रही बच्चे जैसे मत करना। यदा तु ते वरं दद्यात् स्वयं उत्थाप्य राघव व्यवस्थाप्य महाराजं त्वमिमं वृणुया वरं रामं प्रव्राजयारण्ये नववर्षाणि पञ्च च भरत क्रियतां राजा पृथिव्या पार्थिवर्षभः एवं प्रव्राजितश्चैव रामो भविष्यति भरतश्च हतमित्रस्तौ राजा तव राजा भविष्यति येन कालेन रामश्च वनात् प्रत्यागमिष्यति तेन कालेन पुत्रस्ते रूढमूलो भविष्यति गतोदके सेतुबन्धो न कल्याणी विधीयते उत्तिष्ठ कुरु कल्याणी राजानं अनुदर्शय तथा प्रोत्साहिता देवी गत्वा मंथरया सह क्रोधागारं विशालाक्षी सौभाग्यं मददर्विता अनेकशतसाहस्रं मुक्ताहारं वरांगना अवमुच्य वरार्हाणि शुभान्याभरणानि च। यदा तु ते वरम दद्यात्, और जब वो तेरे को वरदान दे दें, मतलब आप जब कुछ भी स्वीकार नहीं करोगी तो वो कहेंगे कि चलो कोई भी वरदान मांगो लेकिन स्वस्थ हो जाओ। यदा तू ते वरम दद्यात् स्वयं उत्थाप्य राघव, खुद जब वो आपको उठा करके, उत्थाप्य जमीन से उठा करके, और आपको वरदान देने के लिए तैयार हो जाएं, तब व्यवस्थाप्य महाराजम, राजा को वरदान देने के लिए व्यवस्थित करके, तैयार करके वहां तक, त्वम इमं वरम वृणोया, तब तुम इन वरों का वर्ण करना, तब ये वरदान मांगना, दो जो मैंने बताए हैं। तो उनको फिर से दोहरा रही हैं दोनों को। रामम प्रव्रजया अरण्ये नववर्षाणि पंचच, पहला वरदान क्या मांगना? रामम प्रव्राजया अरण्ये, राम वन में जाएं, कितने वर्ष? नववर्षाणि पंचच, 9 + 5 14, 9 और 5 अर्थात 14 वर्ष तक राम वन में जाएं, ये पहला मांगना। और भरतः क्रियताम राजा पृथिव्याः पार्थिवर्षभः, और ये महाराजा भरत को राजा बनाएं, पृथ्वीपति बनाएं, ये दूसरे वरदान के रूप में मांगना। एवं प्रव्राजितश्चैव रामो भविष्यति भरतश्च हतामित्रः तव राजा भविष्यति। तो ऐसा जब आप करोगी, एवं प्रव्राजितश्चैव, जब
ये वन में जाने का वरदान आप मांग लोगी, और जब ये वन में चले जाएंगे तो रामो अरामो भविष्यति, जो आज राम राम हो रहा है सबके दिलों में, वो कहीं खो जाएगा, राम से रहित हो जाएंगे, भूल जाएंगे, ये सब प्रीति निकल जाएगी इनकी। और भरतश्च हतामित्रस, और भरत कैसा हो जाएगा, आहत अमित्र, जिसके शत्रु मर गए हैं, हत अमित्र। तव भरतश्च, और जो तेरा बेटा भरत है वो कैसा हो जाएगा, हत अमित्र। अमित्र, अमित्र माने शत्रु, शत्रु सब नष्ट हो गए, क्योंकि शत्रु ये किसको मान रही है, भरत का, केवल राम को। बोली प्रजा में और तो कोई भरत का शत्रु है ही नहीं, शत्रु ही एक है, केवल राम, और ये चला गया तो भरत क्या हो जाएगा, हता शत्रु, हता मित्र। देखो अब मतलब आदमी कहीं भी कुछ भी सोच सकता है, क्या कर सकते हैं आदमी का, अच्छे से अच्छा सोच सकता है आदमी। ये भी सोच सकता है कि मैं भगवान का अंश हूँ, मैं ऋषियों का वंश हूँ, जो स्वामी जी बोलते हैं रोजाना, ऐसे भी सोच सकता है कोई व्यक्ति। और ऐसे भी सोच सकता है कि जो बहुत ही अपना अत्यंत प्रीति करने वाला व्यक्ति हो, उसको बोले ये सबसे बड़ा शत्रु है। अब राम भरत से इतनी प्रीति करते हैं कि बचपन में जब ये खेलते थे तो भरत को जिताने के लिए राम हार जाते थे। छोटे छोटे बच्चे थे ना, जब खेलते थे तो कहीं ऐसा ना हो कि राम जीत जाएं और भरत को लगे कि मैं पराजित हो गया, उनको जिताने के लिए वो खुद हार जाते थे, गेंद आदि खेलते थे। तो फिर भरत की विजय हो गई, विजय हो गई तो उसमें लड्डू बांटे जा रहे हैं कि भाई भरत विजयी हो गया। और जब राम जी भरत को लड्डू देने जाते हैं तो वो रो रहा होता है, तो बोले भाई तू क्यों रो रहा है, तू तो विजयी हो गया, तेरी विजय के लड्डू बांटे जा रहे हैं, सब लोग खुशी मना रहे हैं, आप क्यों रो रहे हो। बोले मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरी विजय के लिए भैया को हारना पड़ा, तो देखो मैं अपने भाई की हार में निमित्त बन गया, इसलिए मैं रो रहा हूं। मतलब उनकी प्रीति इतनी ऊंची है। अब ये समझ तो आता नहीं है मंत्रा को, तो क्या करें। तो कह रही है आपका भरत है वो तो शत्रु रहित हो जाएगा, और राम आराम हो जाएगा, उसकी सारी हवा निकल जाएगी। येन कालेन रामश्च वनात् प्रत्यागमिष्यति तेन कालेन पुत्रस्ते रूढ़ मूलो भविष्यति। और जितने 14 साल में जब राम वन से वापस आएगा, प्रत्यागमिष्यति, तब तक, तेन कालेन तब तक, ते पुत्र है आपका पुत्र, रूढ़ मूलो, मूल रूढ़ हो गई है जिसकी, माने जड़ जम गई है जिसकी, आपका पुत्र जो है वो पूरा प्रतिष्ठित हो जाएगा प्रजा में, फिर उसको कोई उखाड़ नहीं सकता है। गतोदके सेतु बंधो न कल्याणी विधीयते उत्तिष्ठ कुरु कल्याणी राजानम अनुदर्शय। तो कह रही हैं हे कल्याणी, न गतोदके सेतु बंध, जब तक पानी बह ना जाए, गत उदक, उदक माने जल, जब तक पानी चला ना जाए, बह ना जाए, उससे पहले सेतु बंध, बांध बांध देना चाहिए। जब सारी चीज स्थिति अपने हाथ से निकल जाएगी तो तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। तो इसलिए राज्याभिषेक में ज्यादा देर नहीं है, बस एक रात्रि का ही टाइम है, तो जल्दी से तू ये काम कर। गतोद के सेतु बंध, जब तक पानी बहना जाए तब तक ही बांध बांध लेना चाहिए, जब तक घर जल ना जाए उससे पहले ही पानी का प्रबंध कर लेना चाहिए। गतोद के सेतु बंधो न कल्याणी विधीयते उत्तिष्ठ कल्याणी, इसलिए हे कल्याणी, कल्याण करने वाली, उठो और राजानम अनुदर्शय कुरु, और राजा को ये दिखा दो कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ, अपना थोड़ा जौहर दिखा दो। तो आज तो समय हो गया भाई, अब इसका जौहर कल ही देखेंगे, 20 तक हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।
हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे समर्थ हे करुणा सिंधु हे समर्थ है करुणा सिंधु विनती ये स्वीकार करो विनती ये स्वीकार करो भूल दिखा कर उसे मिटा कर भूल दिखा कर उसे मिटा कर अपना प्रेम प्रदान करो अपना प्रेम प्रदान करो पीर हरो हरि पीर हरो 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 हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर